जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। जब भगवान ने कुत्ते को बनाया तब बोले कि मैं तुम्हें 20 वर्ष की उम्र देता हूँ, तुम्हें इंसानों के दरवाजों पे जाकर भोगना है। तब कुत्ते ने कहा, भगवान 20 साल लेके मैं क्या करूंगा, मुझे 10 साल ही दे दो, यही मेरे लिए बहुत है। तब भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 10 साल देता हूँ। इसके बाद बंदर को बुलाया। उसने कहा कि हे बंदर, तुम्हें सबको हंसाना है, उसके लिए मैं तुम्हें 20 साल की उम्र देता हूँ, जीवन देता हूँ। तब बंदर ने कहा, भगवान 20 साल लेके मैं क्या करूंगा, आप मुझे 10 साल ही दीजिए, 10 साल ही मेरे लिए काफी है। तब भगवान गाय को बुलाते हैं और गाय को कहते हैं कि मैं तुम्हें 60 साल की जिंदगी देता हूँ, 60 साल की उम्र देता हूँ। तुम्हें अपने बच्चे को पालना है और दुनिया को दूध पिलाना है। तब गाय कहती है कि भगवान 60 साल लेके मैं क्या करूंगी, आप मुझे सिर्फ 20 साल ही दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 20 साल देता हूँ। उसके बाद इंसान को बुलाया। उन्होंने इंसान को कहा कि हे इंसान, हे मनुष्य, मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी देता हूँ, तो खाओ पियो मौज करो। तब इंसान कहता है कि भगवान कितना लालची है देखो इंसान। तब इंसान कहता है कि हे भगवान, 20 साल की उम्र में मेरा क्या होगा, आप मुझे ज्यादा उम्र दीजिए। तब भगवान उसे सबसे पहले गाय का जो 40 साल बचा था वो इंसान को दे देता है। उसके बाद जो बंदर का 10 साल बचा था वो इंसान को दे देता है। उसके बाद जो कुत्ता का 10 साल बचा था वो इंसान को दे देता है। तो इस तरह से जब मनुष्य पैदा होता है तो शुरुआत के 20 साल खूब ही खा पी कर मौज मजा करता है। उसके बाद 40 साल तक वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके बाद जो 10 साल की उम्र उसे बंदर की मिली थी, उसमें वो अपने नाती पोते पोतिया नाती सबको हंसाते रहता है बंदर की तरह। उसके बाद की जो 10 साल की उम्र जो उसे कुत्ते से मिली थी, क्योंकि उस वो उम्र वाला हो जाता है तब तक, तो घर वाले उसको बाहर बिस्तरा लगा के बिठा देते हैं या साइड में बिस्तर लगा करके बिठा देता है या सुला देते हैं। उसकी कोई कदर नहीं होती है, उसकी कोई बातें नहीं सुनता है और वो 10 साल तक अपने परिवार वालों पर भोगते ही रहता है। मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई मानता नहीं है, बीच बीच में टिक्का टिप्पणी करते रहता है। इस तरह से वो कुत्ते की तरह अपने ही परिवार वालों पर भोगता रहता है। अगर मनुष्य ने लालच नहीं की होती तो शायद उसकी जिंदगी इतनी दुखदायी न होती जो आज वो भुगत रहा है। इसलिए कभी भी लालच नहीं करने का, किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करने का, किसी का भी धन दौलत नहीं हड़पने का। ये सब कर्मों की सजा आपको जरूर मिलेगी अगर आपने ये सब किया है। तो जय भोलेनाथ, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो।